अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्यारे दोस्तों, आज हम फिर 3 स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। पार्डन था, एक्सक्यूज़ मी था और आपके पास प्लीज़ था। इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह 3 और जो है स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 1 जो आपके पास है, हियर यू आर या देयर यू आर। दूसरा जो आपके पास है बी प्लस सपोज टू। तीसरा जो है वो आपके पास है हैव टू और हैज़ टू। इन स्ट्रक्चर्स को हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ लेंगे। स्ट्रक्चर्स मैंने पहले आपको बता दिया था कि स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो हमारे स्पीकिंग में ब्यूटी पैदा करते हैं, खूबसूरती पैदा करते हैं। तो हियर यू आर या देयर यू आर, इसका क्या मतलब है? ये लीजिए, जब हम किसी शख्स को कुछ देते हैं तो हम कहते हैं देयर यू गो, ठीक है। या हियर यू आर या देयर यू आर या देयर यू गो या हियर यू गो। इन 4 स्ट्रक्चर्स को हम एक जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने खारिज 2 दाने लिखे हुए हैं, एक हियर यू आर है, एक देयर यू आर है। मिसाल के तौर पर अगर किसी टीचर ने कोई बुक मांगा क्लास में कि मुझे कोई बुक दे दे, तो देयर यू गो, हियर यू आर या देयर यू आर, इस स्ट्रक्चर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई भी बंदा हमसे कुछ मांगे तो हम जब उसको कुछ देते हैं तो हियर यू आर, देयर यू आर, यानी ये लीजिए, इसको ले लो, ठीक है। टीचर ने मिसाल कहा प्लीज़ गिव मी अ बुक, तो आप उसको मतलब आप उसको देते हो हियर यू आर या देयर यू आर, ये लीजिए। क्लियर? तो जब हम किसी को कुछ देते हैं, व्हेन वी गिव समथिंग टू समवन, देन वी यूज हियर यू आर, देयर यू आर। क्लियर? स्ट्रक्चर नंबर 2, बी प्लस सपोज टू। यहाँ पर जो बी है, बी का क्या मतलब है? बी का मतलब होता है बी फॉर्म्स। बी फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? एक इज है, एक आर है, एक आपके पास एम है, एक आपके पास वाज है, एक आपके पास जो है ना वर है। ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के और पास्ट कंटिन्यूअस के, इसको हेल्पिंग वर्ब्स भी है। तो बी फॉर्म्स, ये बी का मतलब होता है बी फॉर्म्स। सपोज टू एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल इसको हम तयशुदा कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्री प्लान्ड थिंग, ठीक है, प्री प्लान्ड वर्क्स, यूज फॉर प्री प्लान्ड वर्क्स, ठीक है। ये तयशुदा कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तयशुदा कामों के लिए हम क्या करते हैं? हम इनको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर तयशुदा का क्या मतलब है? आपने मिसाल के तौर पर हिजरत करनी है या आपने कोयटा जाना है, या मतलब कोई भी प्लान आपने बनाया है, ठीक है। आई एम सपोज टू माइग्रेट टुमारो, मुझे कल हिजरत करनी है, ठीक है, मुझे कल हिजरत करनी है, यानी आपने पहले से तय किया हुआ है कि मैंने कल हिजरत करनी है, ठीक है। आई एम सपोज टू गो टू कोयटा, इसी तरह आई एम सपोज टू कम टू बाज़ार, मुझे बाज़ार आना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हियर यू आर, देयर यू आर हो गया। नंबर 2 बी प्लस सपोज टू हो गया। नंबर 3 आपके पास हैव टू या हैज़ टू। हैव टू हैज़ टू का जो स्ट्रक्चर है, जब पूरे जुमले में इस्तेमाल हुआ हो, तो वो जुमला को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो आखिर में आएगा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ? ठीक है, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे चाय बनाने पड़ते हैं, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे सुबह वक्त उठना पड़ता है, हमें नमाजें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। शी हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उससे सुबह सवेरे उठना पड़ती है, ठीक है। या दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, उन्हें सुबह सवेरे उठना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। एक और जुमला है, मुस्लिम्स हैव टू ऑफर द प्रेयर 5 times a day। मुस्लिम्स हैव टू ऑफर द प्रेयर 5 times a day। मुसलमानों को 5 गाना नमाजें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, पढ़नी पड़ते हैं। तो ये आपके पास 3 स्ट्रक्चर है। नंबर फर्स्ट हियर यू आर, ये लीजिए, ठीक है, जब हम किसी को कुछ देते हैं, व्हेन वी गिव समथिंग टू समवन, ओके, या व्हेन समथिंग इज गिवन टू समवन, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देयर यू आर, ठीक है, या हियर यू आर, ये लीजिए, ठीक है। चलो, टीचर है, उसने कहा प्लीज़ गिव मी अ बुक, मुझे कोई किताब दे, तो हम उसको जब देते हैं हियर यू आर, देयर यू आर, या हियर यू गो, देयर यू गो।
इन 4 अल्फाज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लिखे हुए हैं, हियर यू आर, देयर यू आर। क्लियर। नंबर 2, बी प्लस सपोज टू। बी प्लस का मतलब होता है इज, आर, एम या वाज, वर। ठीक है। बी फॉर्म हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? बी फॉर्म जो होते हैं हमें पास्ट या प्रेजेंट स्टेटस को शो करने के लिए, या पास्ट प्रेजेंट है, पास्ट प्रेजेंट की स्टेटस है, मतलब आपकी जो ओहदा है, मुकाम है, ठीक है, या कंडीशन को, ठीक है, उसको शो करते हैं। तो दोबारा इज, आर, एम, वाज, वर ये बी फॉर्म होते हैं। या इस बी का क्या मतलब होता है? ठीक है, आई एम, ठीक है, ये जो बी है यहाँ पर एम मतलब बी है। इसके बाद सपोज टू स्ट्रक्चर है, तो आपके पास जुमला है, आपने जो भी करना है, जो भी आपने तय किया है, आप उसके बारे में सोचते, उसके बारे में कहते हो। ठीक है। इसी तरह तीसरा जो स्ट्रक्चर है, हैव टू, हैज टू है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। आई हैव टू मेक टी, मुझे चाय बनाने पड़ते हैं। ठीक है। इसी तरह वी हैव टू गो टू पिकनिक टुमारो। ठीक है, हमें कल पिकनिक जाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ठीक। मुस्लिम्स हैव टू ऑफर द प्रेयर 5 times a day। तो ये आपके पास 3 स्ट्रक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आपको कम्प्लीटली 100% समझ में आए होंगे। फिर अगर ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और लेक्चर जो बेस 1 क्लास के स्ट्रक्चर्स है उनको डिस्कस करेंगे साथ साथ में। कल इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे टाइम टेलिंग और डेट टेलिंग। सो इनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।